2 रातों में कब तक 2 रात बीती है उसके बाद ये 5 या 6 घंटा सो पाया होगा 2 रातों में करीब लगे। हर टाइम कोई लड़की आँखों के सामने होती है। जो जगह देख रहे हैं यहीं पर वो घटना हुई थी। ये देख सकते हैं आप, साफ सफाई किया गया है। ये कहना चाह रहा हूँ, ज़िम्मेदार है आदमी की मानसिकता। कोई सिखाता नहीं, कोई पढ़ाता नहीं। उस लड़के के घर वाले भी नहीं चाहते होंगे कि ऐसा हो। तो गम है, हमारे सरस्वती परिवार का एक सदस्य गया है, उनके घर में तो गम है ही है, यहाँ भी गम है। यहीं से एक दिल को झकझोर देने वाली वारदात सामने आई। देखिए, स्कूल जो होता है वो शिक्षा का मंदिर होता है। आके उसने बोला है वो संध्या मैडम को बुलवाओ, बोलना विक्की आया है। विक्की उनके हस्बैंड का नाम है। बाकी वो जब आया था गेट पे, बिकॉज उसने मास्क लगाया हुआ था। आजकल क्योंकि अभी अब तो घर बन गई है, ये सड़क का काम चला हुआ है हमारे यहाँ पे। तो सड़क के काम की वजह से ना, पोल्यूशन की वजह से लोग, हमारे देहात वाले लोग कई बार स्वाप ही बांध लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एज न्यूज़ और मैं हूं आदित्य। ये हमारे आप पीछे स्कूल देख सकते हैं, सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये सिकरोना में है। अभी हम हरियाणा में है, फरीदाबाद के हरियाणा में है। यहीं से एक दिल को झकझोर देने वाली वारदात सामने आई। देखिए, स्कूल जो होता है वो शिक्षा का मंदिर होता है। वहाँ पे जो टीचर होते हैं वो बच्चों के माता पिता होते हैं। बच्चों के माता पिता से ज़्यादा एक टीचर बच्चों को समझता है। यही स्कूल है, आप स्कूल के अंदर देख सकते हैं। यही वो स्कूल है जहाँ पर एक बहुत ही दर्दनाक घटना सामने आई। यहाँ पर एक महिला शिक्षिका काम कर रही थी। यही वो गेट है जिससे मुंह में मास्क लगाया, कपड़ा बांधा एक शख्स घुसता है। ये कहता है कि मैं उस संध्या जो शिक्षिका थी उसका परिवार वाला हूँ और यहाँ पर आके हमको उससे मिलना है। जैसे ही वो शिक्षिका निकलती है उसके बाद ताबड़तोड़ 40 सेकंड के अंदर, आप मान के चलिए कि 40 सेकंड के अंदर 34 बार चाकू से वार किया गया। कभी गले पे, कभी आँखों पे, कभी पेटों में। और जब सहायक जो थे यहाँ पर कर्मी जो, और सहायक कर्मी जो पढ़ाने के लिए, जब वो बचाने के लिए आए तो वो चाकू दिखाकर उनको भी डराकर और ताबड़तोड़ चाकू चलाते रहे और उसके बाद मौके पर ही जो शिक्षिका थी उसकी मौत हो गई। हम आपको स्कूल के अंदर लेके आ रहे हैं। देखिए, यही वो स्कूल है जो बच्चों का भी नुकसान हुआ। इसमें अभी बच्चे भी पढ़ नहीं रहे हैं। बाकी यही वो स्कूल है जहाँ से ये वारदात सामने आई। फरीदाबाद पुलिस अलर्ट पर आई और 2 घंटे के अंदर उसको हिरासत में लिया गया। क्या कहा जा रहा है कि एक तरफ़ा प्यार का भी मामला था। लड़की ने कभी पुलिस में, जो शिक्षिका थी उसने शिकायत भी की थी। अभी आप देख रहे हैं पूरे स्कूल में सन्नाटा पड़ा है, लेकिन यहाँ पर कुछ शिक्षक, कुछ टीचर हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जब वारदात हुई तो वारदात के समय पर क्या कुछ घटा यहाँ पर। अभी हम स्कूल में मौजूद हैं और हमारे साथ स्कूल के जो प्रिंसिपल सर हैं हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ कैसे हुआ, जिस तरीके से मुंह पे लपेट के आया था उसने क्या बोला और कैसे तमाम वारदात हुई? देखिए, परसों मंडे को लगभग 9:35 के करीब की बात है, 9:30 9:35 की करीब की बात थी। तो मैं यहाँ साइड में ऑफिस में बैठा हुआ था और वो भाग के मैडम गई थी। पहले मैं वो इंसिडेंट बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा। तो मुझे बाहर से चीखने की आवाज़ आई एकदम से, क्योंकि मौसम बरसात का है, तो ऐसे में कई बार दिक्कत आ जाती है। मुझे लगा किसी बच्चे को कोई शॉर्ट करंट, बिजली का करंट वगैरह का शॉक हुआ है, उससे वो चिल्ला रहा है। तो मैं उस हिसाब से भाग के गया सीधा वहाँ पे। तो मुझे बल्कि पहले वो मैडम दिखाई नहीं दी, क्योंकि वो नीचे पड़ी हुई थी और वो उसको मारने लग रहा था। तो फिर मैंने उसको डांटा, यहाँ से घुसते उतरते हुए बहुत ज़ोर से डांटते हुए। तो उसने मुझे वार्न किया कि बीच में बता जी, मार दूंगा तुझे मैं। सर, वो तुझे वीडियो में जो दिख रहा है वो हाँ, आप ही हैं? मैं ही था। तो उसने मुझे वार्न किया। मैंने 2 बार ट्राई भी किया, 2-3 बार, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ था नहीं। तो उसके बाद फिर मैं अंदर वापस आया कुछ लेने के लिए, तब तक वो वहाँ से भाग गया था। तो ये कहानी थी। बाकी वो जब आया था गेट पे, बिकॉज उसने मास्क लगाया हुआ था। आजकल क्योंकि अभी अब तो घर बन गई है, ये सड़क का काम चला हुआ है हमारे यहाँ पे। तो सड़क के काम की वजह से ना, पोल्यूशन की वजह से लोग, हमारे देहात वाले लोग कई बार स्वाप ही बांध लेते हैं। खासतौर से जो बाइकर्स लोग हैं, तो स्वापी वगैरह बांध लेते हैं पोल्यूशन की वजह से। तो इसलिए ज़्यादा टोका टाकी यहाँ पे होती नहीं है। बाकी 36 ईयर्स हो गए स्कूल को चलते हुए, आज तक ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ नहीं है। हम लोग सतर्क हो जाते हैं। आके उसने बोला है वो संध्या मैडम को बुलवाओ, बोलना विक्की आया है। विक्की उनके हस्बैंड का नाम है। और विक्की भी ये अकस्मात ही लगा लो या उसकी प्लानिंग लगा लो, कि विक्की भी जब भी यहाँ आया है, उसको घर की चाबी देने के लिए या उसका लंच वगैरह देने के लिए आता था, तो वो भी इसी तरीके से स्वापी लपेट के ही आता था। तो अब उन बच्चों ने, उसने मैडम ज़्यादा पहचान नहीं करी, उन्होंने कहा ठीक है, जब बुला रही हूँ, उस तरीके से बुला दिया उसको। ये कहानी थी।
देखिए सर का भी कहना सही है, अगर शिक्षा के मंदिर में कोई हथियार क्यों रखेगा? इनके पास भी कुछ नहीं था, ये भी तभी निहत्थे थे और वो जो शख्स है जिसने इस वारदात को अंजाम दिया, वो उसके जो संध्या है, जो शिक्षिका थी यहाँ पर, उनके पति बनकर आते हैं और ये तमाम वारदात को अंजाम देते हैं। सर इससे पहले भी कभी वो व्यक्ति स्कूल में आने की कोशिश किया? आज तक हमने देखा ही नहीं उसको। इवन कि मैंने उसको अभी भी नहीं देखा, ना मैं उसे अभी तक पहचान पाऊँगा। लेकिन ये है कि हाँ, वो उस दिन बस ऐसे ही हो गया अचानक से। और मैं उसके हस्बैंड को भी उस दिन पहली बार मिला हूँ, क्योंकि वो लड़की को 1 साल हो गई हमारे यहाँ, तो ज़्यादा किसी से मतलब वो नहीं रखती थी। स्कूल के गाड़ी से आती-जाती थी, तो ज़्यादा कोई मतलब किसी से था नहीं उसका। ना हमारा उससे था, वो हमारे पड़ोस गाँव की बहू है और हमारा परिवार की तरह ही है वो गाँव भी, तो हमने भी ज़्यादा कभी छानबीन उसके बारे में नहीं करी। तो अब क्या लगता है वारदात के पीछे की क्या कहानी रही होगी? मतलब सुनने को कुछ ऐसा मिला? अब तो कहानी सबके सामने ओपन है, अदरवाइज़ उससे पहले हमें भी किसी को कुछ नहीं पता था। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग भी यही चर्चा कर रहे थे। उस टाइम से इवन कि उस दिन भी दोपहर 2 बजे तक भी हमें नहीं पता था क्या कहानी है। क्योंकि पूरे गाँव में उनकी में सुगबुगाहट थी कि इस तरीके की कहानी वहाँ पर है, कि भई क्या अब आप भी सारा देख लिया कि भई पीछे वो किसी स्कूल में पढ़ाती थी, वहाँ पे ऐसा हुआ था। ये उस लड़के ने बयान दिया, उसके हस्बैंड ने बयान दिया, बाकी हमारी नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं था। जैसा कि सुनने में आया है कि पहले भी संध्या उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर चुकी थी, वो ये हमारी नॉलेज में ऐसा कोई मामला, हमारी में नहीं, मैं अपनी नहीं कह रहा हूँ, हमारे सारे स्टाफ की नॉलेज में, किसी की नॉलेज में ही ये बात नहीं थी कि ऐसा कोई मामला है उसके उसमें। और ये अगर हुआ होगा तो शायद छुट्टियों के दौरान ही हुआ होगा, अभी समर वैकेशंस हुई हैं, उस दौरान कोई ऐसी वारदात हुई हो तो नहीं कह सकता। और आई थिंक वो रेगुलर भी थी, मेरे ख्याल से एबसेंट नहीं कर रही उसकी, एबसेंट भी कभी स्कूल से नहीं रही वो। जिस तरीके से वो वीडियो वैसे तो है 2.5 मिनट का, लेकिन जब शुरू होता है जैसे चाकू का वार शुरू होता है, आप समझिए कि एक शिक्षा के मंदिर में किस तरीके से 30 सेकंड के अंदर ताबड़तोड़ बच्चों में तो और जो शिक्षक यहाँ हैं, सब में तो दहशत मच गया होगा कि उस टाइम यहाँ कोई नहीं था। मैं था, एक हमारी एक और मैडम थी जो यहाँ पे अटेंडेंस वगैरह लेती है, वो चिल्लाई थी, उधर से वो चिल्लाया था, तभी मैं भागा था। मैंने क्या है कहानी क्या नहीं है, तो विद इन 2 मिनट्स आई थिंक उसके एंट्री से और भागने तक का, विद इन 2 मिनट्स का सारा इंसिडेंट्स है। और वो 30-32-35 सेकंड में उन्होंने जो वारदात वगैरह करी थी वो सारा था। तो नेचुरली उसके जाने के बाद जब सारे लोग इकट्ठे हुए, तो नेचुरली थोड़ा सा माहौल तो ख़राब हो ही जाता है उसमें। तभी बच्चे नहीं थे स्कूल में। नहीं, अंदर स्टडीज़ चल रही थी, क्लासेस चली हुई थी, थर्ड पीरियड चल रहा था उस टाइम पे, अंदर क्लासेस चली हुई थी। यहाँ पे छोटे-छोटे बच्चे भी हैं, ये सब उनके लिए देखना खुद में ही बहुत जघन्य होता है, बच्चों के मान फिर हम लोगों ने मैं और एक हमारी टीचर और एक बच्चा उस लड़की को गाड़ी में लेके गए, हॉस्पिटल लेके गए। और बच्चों को मोस्टली हमारा बैक गेट भी है, वो मोस्टली बच्चे हमने बैक गेट से ही निकाले, इसीलिए कि ताकि ताकि वो बच्चा देख हाँ, ले। यहाँ का माहौल से थोड़ा भयभीत ना हो जाए। हमने बैक साइड में गेट है, वहाँ से उस तरफ से निकाला था ज़्यादातर बच्चों को। तो अभी मतलब कि जिस तरह का मैं देख रहा हूँ कि शिक्षिका वगैरह हैं यहाँ पे, बच्चों के लिए स्कूल बंद कर रखा है। अभी 1-2 दिन थोड़ा पूजा पाठ सी करा के उसके बाद स्टार्ट करेंगे इसको। तो गम है, हमारे सरस्वती परिवार का एक सदस्य गया है, उनके घर में तो गम है ही है, यहाँ भी गम है कि भाई हमारा ये सरस्वती परिवार है सारा, इसमें से कोई हम बीच से गया है, तो नेचुरली दुख तो सभी को है। अभिभावक भी आपको फ़ोन करके पूछे होंगे, कितने अभिभावक भी डर गए होंगे, जितने भी पेरेंट्स। हाँ, देखो, लेकिन पता तो सभी को चल गया, और ग्रुप है हमारे बने हुए क्लास वाइज, तो हमने वहाँ पे सबको इन्फॉर्म कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। देखिए सर, आप भी पढ़े लिखे हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन इस तरीके की वारदात अगर स्कूल में भी हो जाती है, अब स्कूल में तो कोई सिक्योरिटी गार्ड तो क्या एक ही दो रखेगा, अब यहाँ पुलिस बल तो तैनात होगा नहीं, तमाम बच्चे पढ़ते हैं, भले लोग पढ़ते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर स्कूल में भी होना, आपको क्या लगता है कि खुलेआम जिस तरीके से ऐसे वारदात हो रही है, कौन है इसके पीछे का जिम्मेदार? जिम्मेदार इन द सेंस कि क्या लोगों की मानसिकता क्या होती जा रही है? मैं वही कहना चाह रहा हूँ, जिम्मेदार है आदमी की मानसिकता। कोई सिखाता नहीं, कोई पढ़ाता नहीं, उस लड़के के घर वाले भी नहीं चाहते होंगे कि ऐसा हो, है ना? लेकिन बच्चों की जो मानसिकता है, ख़ासतौर से जो सोशल मीडिया का जो दुरुपयोग है, इससे बच्चे की मानसिकता बहुत ख़राब होती जा रही है। तो ये ज़िम्मेदार है मेन चीज़ तो। रही बात सिक्योरिटी की जो आप कह रहे हो, स्कूल्स के अंदर तो आज की तारीख में डंडा रखना भी अपराध है। अगर हम डंडा रखेंगे तो हमारे मीडिया वाले साथी कह देंगे जी बच्चों की डंडे से पिटाई करते हैं, चाहे वो हमने अपनी सिक्योरिटी के लिए रखा हो, लेकिन उसका अदरवाइज यूज हो जाता है, ठीक है ना? तो वो तो खैर फॉर्मेलिटीज़ की बातें हैं, वो अगर कोई सिक्योरिटी वाला होता तो उस पर भी वो नहीं रुकता, जो ठान के ही आ गया है। लेकिन फिर भी अगर हमारी जो कुछ कमियां हैं, वो सुधारने का ही हमारे लिए सबक भी है। नहीं सर, हमने भी बहुत स्कूलों में पढ़ा है, इसमें आपकी कमियां मुझे नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि अगर जहाँ पर शिक्षा का एक संस्थान है, यहाँ पर बच्चों को
पॉजिटिव बात सिखाई जाती है। कैसे एक सभ्य समाज में आप एक कैसे अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। अगर उसके इर्द-गिर्द हम और आप अगर हथियार रखेंगे, तो फिर उसको भी तो लगेगा कि ये दुनिया कितनी खराब है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है आपकी। उससे गलत इम्पैक्ट पड़ेगा उस बच्चे के ऊपर। ये बिल्कुल आपकी सोच सही है। लेकिन जो वो भी बात होती है कि हर आदमी की सोच 2 ही होती है, नेगेटिव, पॉजिटिव। हर आदमी सोच को लेके नहीं चलता, जो आपकी पॉजिटिव सोच, मैं बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ आपका। लेकिन कुछ लोगों का भी यही मुद्दा उठा रखा है, जी सिक्योरिटी नहीं थी, ये नहीं थी। सिक्योरिटी वाला क्या कर लेता है आप बताओ? कोई कुछ नहीं कर सकता इस मामले में। जो ठान के ही आया कि मुझे ये करना है, भाई सिक्योरिटी वाला यहाँ रोक लेता, वो बाहर जाके मारता। उसे पता चलता कोई सिक्योरिटी वाला नहीं जाने देगा अंदर, वो बाहर खड़ा हो जाता छुप के, वो बाहर निकलती फिर मारता, वो फिर क्या करता उसका कोई। तो वो सब टाइम और समय पर ये भी कहते हैं कि परमात्मा ने लिखा हुआ है सब कौन कहाँ पे क्या कैसे होना है। वो हम तो ये है कि भाई वो हमारे सामने ही उस बच्ची को जाना था, वो हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। अब सही बात है, जैसे हम सब समाज से हैं, आप भी बच्चे को पढ़ाते हैं। मुझे नहीं लगता है एज अ शिक्षक और एज अ टीचर आपको पूरी रात नींद भी आई होगी। आपके सामने वो जब दृश्य आता होगा तो आप भी विचलित हो जाते हो कभी, क्योंकि हम इस तरह के आदमी हैं नहीं। 2 रातों में, अब तक 2 रात बीती है उसके बाद, ये 5 या 6 घंटे सो पाया होगा 2 रातों में कुल मिला के मैं। हर टाइम कोई लड़की आंखों के सामने होती है, हर टाइम बहुत बुरा हाल रहा है। मैं और एक मैडम थी, ये हम बॉडी को उठा के जब गाड़ी में डाल के वहाँ हॉस्पिटल लेके गए थे, तो बहुत बुरा हाल था जी। गाड़ी में सारी में ब्लड हो गया था, वहाँ स्ट्रेचर पे लास्ट तक ब्लड ब्लड पड़ा हुआ है। नई बच्ची थी, हालांकि वो बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं थी, लेकिन नई बच्ची थी, ब्लड सर्कुलेशन तो था शरीर के अंदर, बहुत चारों तरफ ब्लडिंग बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ, क्योंकि वीडियो में जिस तरीके से दिखा कि अंधाधुंध एकदम जहाँ मन वहाँ। बहुत ज़्यादा बुरा हाल था सर, बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। आँखों को ये विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है जैसा वहाँ पर उस दिन हुआ था। मतलब एक चीज़ मानते हैं कि चलिए विद्यार्थी के जीवन में हम थे, कभी हम भी छोटे होंगे, 12th में होंगे। किसी से दिल लगी हो जाना, प्यार मोहब्बत हो जाना अपनी जगह पे है, लेकिन अगर किसी से ऐसा है भी, अगर जो खबरें सामने आई है, क्या जो इंसान किसी से प्यार करता है उसको इस तरीके से मार सकता है क्या? एक मैंने जो बताया ना, हाँ, इट्स अ मिस यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। बिल्कुल। सोशल मीडिया की मेहरबानी है, इसी से सीखते हैं कैसे मर्डर होगा, प्यार किस हद तक जाकर कर सकता है आदमी, बढ़ा सकता है प्यार की हदें, क्या कर सकता है। ये सारे सोशल मीडिया का मिस यूज़ है मेरी अपनी सोच के हिसाब से। तो आपने सुना, सर ने सारी वारदात खोल कर रख दी कि उस टाइम कब कैसे हुआ, किस तरीके से चाकू मारा गया। ये जो जगह देख रहे हैं, यहीं पर वो घटना हुई थी। ये देख सकते हैं आप, साफ सफाई किया गया है, लेकिन फिर भी अभी भी यहाँ पर जिस तरीके से यहीं पर वो जो संध्या थी, जो टीच शिक्षिका थी, वो यहीं पर गिरी हुई थी और यहीं पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किया जा रहा था। और इधर देख लीजिए आप, ये जब हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट को बोल के दिखाएंगे, जब कैमरा टर्न होगा तो यही है वो सीसीटीवी जिसके फुटेज वायरल हो रहे हैं, वो भी मैं बीच में लगा दूंगा। और यहीं से वो फुटेज आया था, जो तमाम जो रिकॉर्ड हुआ किस तरीके से इस गेट से वो शख्स अंदर आता है और कहता है कि वो जो संध्या का है वो पति है, जो विक्की नाम बताया जाता है, मैं उसका पति हूँ। और यहाँ पर तमाम तरीके की बातें हुई। पुलिस जो यहाँ पर टीचर है, उनको लगा कि यहाँ पर रोड का काम हो रहा है सामने, तो जो रोड का काम हो रहा है तो लोग मुंह ढक के आते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। तो लोगों ने उतना सोचा नहीं, और उसने कोई बच्चा यहाँ तभी घूम रहा था, उस बच्चे को वो कहता है कि ऐसे मैं उसका पति हूँ, संध्या को बुलाना। और संध्या इसी गेट से, यहाँ आप देखेंगे, इसी गेट से यहाँ से बाहर आती है और वो जो शख्स है वो वहीं खड़ा रहता है और वहीं से ताबड़तोड़ चाकू मारना शुरू करता है और आके फिर संध्या यहाँ गिर जाती है। और इसके बाद यहाँ भी वो रुकता नहीं है। जिस सर से अभी बात हुई, वो सर बहुत बार बचाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये शिक्षा का मंदिर है, यहाँ पर किसी प्रकार का आपको जो हथियार है वो नहीं दिखेगा, ताकि उसको रोक सके। और जब निहत्थे लोग, जब वो चाकू से सर को, जो यहाँ पर प्रिंसिपल हैं, जब उसको वो मारने की कोशिश कर रहा था, तो सर पीछे चले गए। और तमाम तरीके से यहीं पर, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि सीसीटीवी फुटेज, उसके बाद पूरी यहाँ पर वारदात कैद हुई और उसके बाद ये मामला वायरल हुआ। लेकिन जिस तरीके से ये वारदात हुआ, पुलिस ने भले ही उस शख्स को पकड़ लिया, लेकिन इसमें तमाम इंतजाम पे भी, पुलिस प्रशासन पे भी सवाल खड़े होते हैं कि इस तरीके के लोग, ऐसे मानसिकता के लोग कैसे घूम सकते हैं। हमने यहाँ से जानने की भी कोशिश की कि संध्या का घर कहाँ पर है। मैं सोचा कि घर पे जाके आपको वहाँ से भी कुछ आपको दिखाऊं, लेकिन वो है नहीं अभी यहाँ पर किसी कारणों के वजह से। तो यही थी पूरी वारदात और यही सीसीटीवी कैमरा ग्राउंड जीरो पर आकर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ हुआ और किस तरीके से वो गेट से उसकी एंट्री होती है।
तो देखा ये समाज में एक अराजकता फैलाने की बहुत बड़ी कोशिश थी। देखिए बच्चों की भी, बच्चे भी अभी पढ़ाई से दूर हैं। इस तरीके से अगर विद्या के मंदिर में ही अगर ऐसा कांड होता है, इस तरीके से अगर शिक्षिका को ही मौत के घाट उतार दिया जाता है, तो ये कहीं न कहीं अपने आप में बहुत ही जघन्य अपराध है। अब मैं इससे ज़्यादा आपको क्या कहूँ। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, आप भी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएँ, और तब तक देश और दुनिया से जुड़े तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें एज न्यूज़।